हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी की फैमिली कैसी है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। कुछ किचन की ऐसी 10 चीज़ें बताएंगे जो आपको बना सकती हैं माला माल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके अपने घर में लक्ष्मी जी को बुला सकते हो। लक्ष्मी जी आपके घर में टिकेगी और धन की हमेशा बारिश होती रहेगी। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो चीज़ें। तवे को खड़ा करके ना रखें। खाना बनाने के बाद तवे को किचन में बिल्कुल भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। रसोई घर का तवा कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो राहु का कारक होता है। और रसोई घर को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार तवे के कई उपाय बताए गए हैं। किसी खास जगह पर तवा रखने पर मिल सकती है आपको धन दौलत और हो सकता है आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन। तो चलिए नंबर 1 जानते हैं क्या हैं वो चीजें। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। अगर कोई महिला गंदे तवा या गंदी कढ़ाई को रसोई में रखती है तो इसका प्रभाव सीधे उसके परिवार पर पड़ता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमको। तवे को हमेशा साफ रखना चाहिए, कढ़ाई को हमेशा साफ रखना चाहिए। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद इस्तेमाल करें। तवे पर थोड़ा सा नमक डाल लें या उसमें थोड़ा सा आप दूध छिड़क दीजिए। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल करिए, रोटी बनाना स्टार्ट करिए। तवे पर कोई भी पदार्थ ऐसा ना डालें जब तक तवा ठंडा ना हो। कोई भी ऐसी चीज ना डालें, जब तवा ठंडा हो जाए तब उसकी सफाई करें। गरम तवे पे कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। और रोटी बनाने से पहले उस पर नमक और दूध जरूर छिड़क लेना चाहिए क्योंकि वो राहु का प्रतीक होता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो राहु को शांत करने का उपाय होता है और इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमक जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी चाकू या धारदार औजार से कभी भी खरोचना नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं होता है। जब आप कभी भी तवे को चाकू या औजार वाले किसी चीज से खरोचोगे तो ये राहु को एक्टिव करता है और राहु का प्रभाव जब आपके ऊपर होगा तो आपके घर में धन हानि होगी। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को रसोई में जूठा ना रखें और उस पर जूठी सामग्री ना रखें। जब कभी भी अगर आपके किचन में रसोई तवा रखा हुआ है तो उस पर जूठी चीजें कभी नहीं रखना चाहिए। और तवे को शाम के टाइम जूठा करके कभी ना रखें कि सुबह धो लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शाम को ही रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। तवे और कढ़ाई को साफ करके रखना चाहिए। उसमें तवे के ऊपर आप जूठी चीजों को ना छोड़ें, ये अच्छा शुभ संकेत नहीं होता है। जितना आप साफ सफाई करोगे उतना ही अच्छा होता है, तो इसलिए ऐसा ना करें। नंबर 6, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में रख देते हैं, धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आदत छोड़ दें क्योंकि गर्म तवे पर पानी डालना अच्छा नहीं होता है। गर्म तवे पर पानी डालने से जो छन की आवाज आती है तो यह अशुभ अशुभ होता है, शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसे अपशगुन होता है। यह राहु को एक्टिव करता है और आपके बिगड़ते काम बिगड़ने लग जाते हैं। जो भी काम आपके बने हुए हों वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए राहु को अच्छा नहीं मानते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राहु किसी का, जब राहु एक्टिव होता है तो अच्छा नहीं करता है किसी का। और अगर आप ऐसा ये चीजें नहीं करोगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, राहु एक्टिव नहीं होगा और आपके घर में धन दौलत की बारिश होगी। जो 7वां क्या है जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार तवे का संबंध सीधा राहु से होता है, इसीलिए उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नुकीली चीजें इस्तेमाल तवे पर कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव के
लिए ही लिटाकर ही रखना चाहिए। किचन में तवा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा के रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है खड़ा तवा रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा और हर कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गैस पर रोटी सेकने के बाद गैस पर खाली तवा नहीं रखना चाहिए, उसको उतार के नीचे छोड़ देना चाहिए और खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नीचे जमीन में रख देना चाहिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसकी सफाई करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और आपके अपशगुन होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके काम बिगड़ने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नंबर 9 देखते हैं, नंबर 9 में क्या है। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो यह खराब बात है, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि रोटी बनाने के बाद तवे को रख देते हैं और सोचते हैं सुबह साफ कर लेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक के हिसाब से देखेंगे तो ये गंदगी होती है और इससे कीटाणु उत्पन्न होते हैं। और अगर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार देखेंगे तो हमारा राहु एक्टिव होता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपयोग करने के बाद जब आप तवा ठंडा हो जाए तो उसे अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है और आपके घर में धन हानि कर सकता है। नंबर 10 पे तो चलिए जानते हैं नंबर 10 पे क्या है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है राहु को रोकने के लिए रोटी सेकने से पहले तवे के ऊपर नमक या दूध छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से राहु शांत हो जाता है और घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। तो ये हमें इन 10 चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी ने इतना सपोर्ट किया है उसके लिए। और हम वीडियो अच्छी अच्छी लाते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर। जय श्री राम।